सत्राजित था, उसके माध्यम से एक मणि चोरी करने का एक कलंक लगा था भगवान श्री कृष्ण को। एक दिन की बात है भक्तजन, सत्राजित मणि धारण करके जा रहा था द्वारका। वहां पहुंचा, पहुंचते ही द्वारका वासियों को लगा कि ओहो साक्षात सूर्यदेव आए हैं क्या भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। फिर बाद में देखा सत्राजित है, बहुत मणि है, प्रत्येक दिन 8 बार सोना देने वाला ऐसा मणि। भगवान ने कहा कि देखो ये किसी काम के लिए लगाएं, जो आपका ऐश्वर्य है वो समाज के हित के लिए लगना चाहिए। आपने जो पुण्य कर्म अर्जित किया है, आपने जो भी शिक्षाएं ली हैं, जो आपके अंदर सामर्थ्य है, जब वो सामर्थ्य किसी के लिए हित के लिए लगेगा तब सार्थकता है, नहीं तो वो किसी काम का नहीं। भगवान ने यही कहा, देखो तुम्हारे पास में जो मणि है इसको राज्य के कोष के लिए लगाओ, जनता की सेवा के लिए लगाओ, भक्तों की सेवा के लिए लगाओ। सत्राजित नहीं माना, बोलता है कि नहीं। एक दिन की बात है भक्तजन, वो अपने ही भाई को दिया था उसी मणि को। भाई ले गया जंगल में और वहीं उसको सिंह ने आक्रमण किया। सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डाला और वो मणि चमकीला अपने मुंह में रख करके वो लेके जा रहा था। तभी वहां जांबवान मिले, उन्होंने उस सिंह को भी मारा और वो जो मणि था, मणि लेकर के आए अपने गुफा में और अपनी पुत्री जांबवती को दिया। इधर भगवान को कलंक लगा हुआ है कि अच्छा कृष्ण ने मणि चोरी किया है। 1 कान 2 कान मैदान हो गया, सब जगह व्याप्त। भगवान को कलंक, ये संभव नहीं है। भगवान तुरंत गए, इसका कुछ निराकरण करना पड़ेगा। ढूंढते ढूंढते पहुंचे उस गुफा के अंदर। सब लोग, जो भी द्वारकावासी अन्य लोग गए हुए थे, वसुदेव आदि, वो सब गुफा के अंदर नहीं गए, बाहर रुके। कुछ दिन बाद में भगवती का आराधना किया उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण वापस आए करके वहीं वसुदेव जी के माध्यम से श्रीमद् देवी भागवत का भी आयोजन किया गया भगवान के वापस लौटने के हेतु। और फिर भगवान अंदर पहुंचते हैं, तुरंत युद्ध होना शुरू हुआ। जांबवान पहुंचे, भगवान से घमासान युद्ध हुआ। वो जो युद्ध था 27 दिन तक ये पूरा चला। जैसे ही 28वां दिन सारे अंग शिथिल हो गए जांबवान के। बोलते हैं कि हाथ जोड़ते हुए, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप साक्षात वही राम हैं जो त्रेता युग में आए हुए थे, आप ही हैं। लेकिन हाँ ठीक है प्रभु, मैंने आपसे एक इच्छा जताई थी पूर्व जन्म में आपका, कि त्रेता युग में रावण को तो आपने मार लिया, कुंभकर्ण को भी मार लिया, लेकिन हमारे जो हाथों को जो शांति नहीं मिल पा रही थी, आपने पूछा था कि आपको क्या चाहिए। बोले कि नहीं, हम और युद्ध करना चाहते हैं, तो इस समय में कोई नहीं है, रुको हम ही आते हैं कृष्ण बन करके द्वापर युग में, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान ने ऐसा कहा था। प्रभु आज वो इच्छा पूरी हुई और मैं धन्य हुआ। अब क्या सेवा करूं? तो बोले कि देखो मुझे एक कलंक लगा हुआ है मणि चोरी करने का, ये मणि तुम्हारी बेटी के पास में है, वो मुझे दो। बोलते हैं कि नहीं, मैंने अपनी पुत्री को सौंपा हुआ ये धन है, अपने पराक्रम से लाया हुआ और पुत्री को सौंप दिया। अब पुत्री का धन है, हम वापस तो नहीं ले सकते, क्या करेंगे? तो बोले कि ठीक है ऐसा कीजिए, पुत्री के साथ में ही आप ले जाइए मणि को। अब देखिए जांबवान, जंगल में रहने वाली, लंबे लंबे बालें शरीर भर, जांबवती, उनका पानी ग्रहण किया भगवान ने, लेकर के आए। संत लोग इसमें कहते हैं कि नारद जी तुरंत पहुंचे द्वारका और रुक्मिणी देवी से कहा कि रुक्मिणी माता,
आपसे भी कई ज्यादा सुंदरी पत्नी लेके आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कह दिया। ला रहे हैं वो जाम्बवती, जो भल्लुक है, भालू है, उनकी पुत्री। अब कह दिया ऐसा, तो रुक्मिणी देवी ने सोचा कि ओहो, यदि मेरे से भी ज्यादा सुंदर होगी तो फिर भगवान उसी को देखेंगे, हमें तो प्रेम नहीं करेंगे फिर। तो क्या करना चाहिए? बोले कि माँ ऐसा करो कि तुरंत श्राप दे दो, अपने जैसे ही हो वो भी, तो बराबर हो जाएगा, हिसाब किताब बराबर। तुरंत रुक्मिणी ने भी श्राप दिया कि जैसे भी हो मेरे जैसे ही हो, जितना मैं सुंदर हूं उतना ही हो। तब वो जाम्बवती भी परम सुंदरी हुई, ये वरदान हुआ, श्राप भी। और उसके बाद भगवान वो मणि लेकर के आए। तृतीय विवाह, वही जो सत्राजित, उसी को मणि सौंपा। उसने माफी मांगी, प्रभु मैंने गलती की, मेरी ही पुत्री से शादी कीजिए, विवाह कीजिए। फिर सत्यभामा से विवाह हुआ और अन्य जो कालिंदी, मित्रविंदा इत्यादि, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, इन सब से भगवान ने विवाह किया। मुख्यतया 8 पटरानियां हुई भगवान की। ये 8 पटरानियां, और एक भौमासुर था जिसने एक ही स्थान पर बंदी बना करके रखा हुआ था 16,100 कन्याओं को। राजाओं को परास्त करता और अपने महल में बंदी बना करके रखता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी वध करके कहा कि देखो देवियां, आप लोग अब अपने अपने स्थान पर जाएं, आप लोगों को यहां से बंदी से छुटा दिया गया। वो कहती हैं कि प्रभु अब तो हम कहां जाएं, अब यदि घर में जाएंगे हमें स्वीकार नहीं करेंगे, और आपने हमें बचाया है, आप हमें यदि स्वीकार करें तो करें, और फिर परमात्मा प्राप्त होने के बाद में और कोई विषय वासना, बाहर की चीजें कौन चाहेगा भी। उन्होंने भगवान को ही स्वीकार किया। भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि आई है शरण में तो ठीक है। भगवान ने फिर सबके साथ में एक एक रूप धारण करके 16,100 ही रूप एक ही स्थान पर धारण करके भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार 16,100 और पहले से 8, इस प्रकार भगवान की ये शादियां, विवाह उत्सव मनाया गया। अच्छा भक्तजन, ये जो 16,108 जो रानियां हैं, ये कौन हैं? हमेशा चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, किसी भी रूप में आए भगवान, भगवान की इतनी ही रानियां होती हैं। रानी यानी कि शक्तियां, रानी यानी कि उपासनाएं। वेद में एक है कर्म कांड और ज्ञान कांड और उपासना कांड, 3 कांड हैं वेद में मुख्यतया। उसमें जो कर्म कांड परक मंत्र जो हैं 80,000 मंत्र हैं, और ज्ञान कांड के जो मंत्र हैं वो 4,000 मंत्र हैं। बाकी रहे 16,000, ये उपासना कांड के हैं। भगवान की उपासना के लिए समर्पित जो मंत्र हैं, भगवान के जो गुणानुवाद गाने वाले, शरणागति दिलाने वाले ये मंत्र हैं, वो हमेशा भगवान के ही साथ रहेंगे। ये भगवान की शक्ति है ये भी। और 100 मुख्यतया भगवान के बारे में, भगवान से मिलाने वाले उपनिषद हैं, जो कि भगवत तत्व का विशेष रूप से वर्णन करने वाले 100 उपनिषद, 16,100 और 8 जो हुई जो पटरानियां, भैष्मी, जाम्बवती, भद्रा, सत्या, भामा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रविंदा, ये जो 8 रानियां जो हुई, ये अष्ट प्रकृति हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवद गीता 7 अध्याय।
ये अष्टधा प्रकृति होती है। प्रकृति तो हमेशा पुरुष रूप भगवान की ही हो सकती है। यदि ये अष्टधा प्रकृति न हो तो सृष्टि चलना मुश्किल हो जाएगा। ये 8 रानियां यानी कि ये है, ये साधना का परम सीमा है, ये चरम अवस्था है। ये भगवान ने सिर्फ उन स्त्री रूपी शरीरों से विवाह नहीं किया है, उन शक्तियों से विवाह किया है जिससे सृष्टि हमेशा बनी रहे, ये सत्ता हमेशा बनी रहे, लोग इससे प्रेरणा ले सके। बहुत गहन विषय है ये।